नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार हिंदी वर्जन अब बनारसी अंदाज में। नागपुर सदैव से दो विचारधाराओं की बहुत बड़ी संघर्ष की भूमि रही है, जिसमें मनुवाद और अम्बेडकरवाद है। इसी नागपुर में आज मैं उपस्थित हूँ। धम्म विजय दशमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे नागपुर में बौद्धमय माहौल बना है। एक तरफ बौद्धमय माहौल है तो एक तरफ आरएसएस के लोग अपने तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इन दो कार्यक्रमों के बीच में एक अनोखा कार्यक्रम नागपुर के ही अंदर इंदौरा मैदान में हो रहा है, मूल निवासी संघ का महाअधिवेशन। और इसी महाअधिवेशन के कार्यक्रम में आए हुए हमारे कुछ साथी हैं। हम उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि वो लोग कार्यक्रम में क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप बंदे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये इस कार्यक्रम में आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरबा जिला, राज्य छत्तीसगढ़। कैसा लगा आपको कार्यक्रम में आकर? कार्यक्रम तो भव्य है और संविधान की विशेषता, जो मूल निवासी, जो भारत में माइनॉरिटी के रहने वाले, जो बहुसंख्यक है, वे संविधान को संवर्धन और अपने एकता से वो भारत भर में संविधान की सुरक्षा, बंधुता, समानता, ये मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए संविधान का कार्यक्रम। कितने सालों से आप आ रहे हैं इस तरीके के कार्यक्रम में? मैं करीबन 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम से समाज में कुछ बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में? जी, जो संविधान में बदलाव कहीं नहीं होगा। समाज के बदलाव की बात कर रहा हूँ। समाज में जो कार्यक्रम में आप आए हैं, इस कार्यक्रम से जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में आप जाकर के समाज के लिए क्या किया और समाज में किस तरीके का बदलाव आपने देखा? समाज में बदलाव है तभी तो एकता आई है। अभी आपका नागपुर इंदौरा स्टेडियम में यहाँ विशाल मानव श्रृंखला रैली निकली है। आप भी देख लीजिए, कम से कम यहाँ हम लोग 7 किलोमीटर अभी पथ संचलन किए हैं। 7 किलोमीटर में कम से कम हम लोग का कतार पंक्तिबद्ध 5 किलोमीटर न्यूनतम था। आप लाइव देख सकते हो। और इंदौरा स्टेडियम में अभी मौजूद इतना जनसंख्या यहाँ है। छत्तीसगढ़ में जो भी वर्तमान सरकार है, उसके कार्यकाल में आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर जिस तरीके से निर्मम तरीके से उसको कब्जाने की कोशिश हो रही है, उसका इस कार्यक्रम से कोई कनेक्शन हो सकता है? उससे, इस कार्यक्रम से उस तरीके के घटनाओं को आप रोक पाएंगे? अब संविधान की मूल निवासी जो जल जंगल ज़मीन के रखवाले हैं, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो शिक्षित वर्ग हैं, वे उनके परिवेश में जाएंगे, उनको समझाएंगे और उनको उनके महत्व को बताएंगे। तो उन लोग जहाँ रहने वाले हैं, जो ज़मीन में रहते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो अपना हक अधिकार जानेंगे तो सरकार का लड़ाई तो करेंगे। और लोगों से बात करेंगे। साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? हरीश साहू है और मैं जानकी चांपा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर। छत्तीसगढ़ में जो समाज लड़ता है सरकार के खिलाफ, उसे कई नक्सली घोषित कर देते हैं। अगर मुस्लिम है तो आतंकवादी बोल देंगे। इस स्थिति में आप समाज में जा कर के अपनी बात कैसे रखेंगे? देखिए, सरकार ही करवा रहा है और नक्सली को उसके ज़मीन को लेने के लिए दोनों पक्ष में वही है। और हमारे जो मूल निवासी है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है। क्या करेंगे कि कैसे समझाएंगे कि लोग आपकी बातों को समझें? जब तक ईवीएम रहेगा तब तक कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस हमेशा करते रहेगी। हमको तो मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर बात करनी है ना। नहीं, हमारा काम चल ही रहा है डोर टू डोर। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चल रहा है। और शिक्षित भी हुए हैं। और आरएसएस जो संगठन चलाता है उसमें से हमारा जो पिछड़ी जाति है उसको हम निकाल के भी ला रहे हैं। लेकिन हम लोग सरकार में तीसरा मोर्चा तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कारण है इसका ईवीएम है। यस सर। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? हरीश गोपाल। आपको क्या लगता है कि आज नागपुर में आपका भी कार्यक्रम है, आरएसएस का भी कार्यक्रम है और धम्म कार्यक्रम भी है, इसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम किसका हो सकता है? यदि मेरी बात करेंगे तो मैं तो सीधा मूल निवासी ही बोलूँगा, क्योंकि मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। और ये द्वितीय वर्ष है यहाँ का कार्यक्रम का।
और यहाँ की अपार जो जनसंख्या है वो इसका प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ की कार्यक्रम बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बाबा साहब ने धम्म ग्रहण जो किया था आज काफ़ी साल हो गए, उसके बाद भी यहाँ पे आरएसएस अपने जड़ को बनाए रखा है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा मनुवादी विचारधारा है और इसी के खिलाफ में ये इतना बड़ा संगठन यहाँ पे तैयार हुआ है जो मूल निवासी का। संगठन का कोई असर दिख रहा है आपको यहाँ पे? बिल्कुल निश्चित है, जो संगठन 4 लोग से स्टार्ट हुआ था आज पूरे भारत भर में फैला हुआ है और उसी का एक आज जो कार्य है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना जो भीड़ है। और जैसे कि पूर्व वक्ता मेरे भाई ने बताया कि 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू जो हमारी जो रैली थी वो थी पथ संचलन। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि हम कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 20 है, इसी तरीके की हमारे ज़िले में संख्या है। इस परिस्थिति में आप कैसे संगठन को चला पाएंगे? देखिए भैया, संगठन तो ऐसा है सिर्फ 2 लोग से ही स्टार्ट होता है और विचारधारा जैसे जैसे जुड़ती जाती है, मुट्ठी बनते जाता है और सैलाब आता है और जनसंख्या बढ़ती जाती है। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट वही होता है। 40 साल पुराना हो चुका है वामसिप संगठन, फिर भी आप उस स्थिति में नहीं गए कि आप आरएसएस का मुकाबला कर लें, तब कैसे करेंगे? देखिए, बीच में कुछ आसुरी शक्ति कहना चाहिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा कहना चाहिए, है ना, क्योंकि आप यदि आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने के लिए भी आदमी तैयार रहेंगे। इस बात को हमेशा आप याद रखना चाहिए। तो हो सकता है नहीं, वही हैं, उन्होंने पैर पीछे खींचा है और पीछे खींच के हमको वहाँ से गिराने की कोशिश की है, लेकिन हमारा जो मूल निवासी संगठन है वो फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और निश्चित ही वो अपने ऊंचाई को छुएगा और वहाँ तक अपने जो अंतिम मांग है वहाँ तक अपना पहुँचेगा और अपने पूरे संगठन की पूरी ताकत के साथ अगले साल फिर यहीं पे वो कार्यक्रम करेगा और यहाँ की जनसंख्या जो आज आपको इतनी बड़ी दिख रही है इससे 4 गुना रहेगा। आपको देखने वाले हमारे दर्शक अक्सर करके हमसे सवाल करते हैं कि जो मूल निवासी आप कॉन्सेप्ट बोलते रहते हैं, आपके लोग बोलते रहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी मिलजुल के हमारे इस मूल निवासी का जो कार्य है अपने फील्ड में जाएं, अपने ग्राम स्तर में जाएं, अपने नगर स्तर में जाएं और इस विचारधारा को, जो आपके हक की विचारधारा है, आप 90% 85% जनसंख्या के हकदार हैं, उस बात को आप वहाँ पे रखें और अपनी बात को जाके ज़मीनी स्तर पर रखें तो निश्चित ही हम सफल होंगे। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। तो दोस्तों, आज मूल निवासी संघ का महाधिवेशन का पहला दिन है। अगले सेशन में भी हम आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने के प्रयास करेंगे। लाइव वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिली, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।